नमस्कार स्टूडेंट, मैं अमित मिश्रा आप सभी स्टूडेंट का बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटी में सवाल आया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या हैं वो हमें यहां पे सीखने हैं और उसके बाद उसके लिखने हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है सच एज इलेक्ट्रॉन, ये अगर मूव करता है किसी भी वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो इसके साथ में वेव एसोसिएट होती है। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वेव हो, हालांकि एक वेव एसोसिएट नहीं होती है, इसके साथ में बहुत सारी वेव एसोसिएट होती हैं, बहुत सारी क्या वेव एसोसिएट होती हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग ग्रुप वेव भी बोलते हैं। मैटर वेव जो होती है वो ग्रुप वेव जनरेट करती है। ये आपकी क्या है, मैटर वेव है। डेफिनेशन मैंने बताई थी मैटर वेव की। मैटर वेव क्या होती है? एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव, दीज वेव आर कॉल्ड एज अ मैटर वेव। मैटर वेव की कुछ खासियत होती हैं, कुछ बातें हैं जो निकल के आती है इसको देखने पे कि इस वेव ने सोर्स को नहीं छोड़ा है जहां से जनरेट हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ 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 ये वेव चल रही है। मतलब क्या है कि ये वेव जो है जहां से जनरेट होती है उस सोर्स को छोड़ती नहीं है। दे डू नॉट लीव सोर्स, इस सोर्स को छोड़ती नहीं है। यहां से हमने एक पॉइंट सीखा। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे नजर डालते हैं। हर्ट साइंटिस्ट थे, हर्ट साइंटिस्ट ने एक अरेंजमेंट बनाया। अरेंजमेंट में क्या था, एक हाई वोल्टेज जनरेट किया, हाई वोल्टेज मेंटेन किया, और हाई वोल्टेज मेंटेन करने के बाद क्या किया, देखो कैसे हाई वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं। यहां पे क्या लगा था, कैपेसिटर, और इधर भी क्या लगा है, कैपेसिटर, और ये आपका एक वायर है। अब यहां पे हाई वोल्टेज होने की वजह से इन वायर में स्पार्किंग होती है। इन वायर्स में क्या होती है, स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मली हो जाती है। लेकिन एक मजेदार नई चीज यहां पे देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि यहां से थोड़ी सी दूरी पे रखी हुई एक कॉइल होती है जो बीच में ब्रेक होती है। मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, डिसज्वाइंट कॉइल है। जब इस कॉइल को इसी की रेंज में सामने लाया जाता है तो देखा जाता है कि यहां पे भी स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग जानते हैं कैसे होती है? एकदम अचानक से क्या होता है, चढ़ 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 होने लगता है। यहां पे भी होने लगा। अब बात आई, क्या जादू हो गया? हमने इसको यहां पे तो लेके नहीं गए। अगर हम इसको यहां पे टच कराते स्पार्किंग होती तो बात बनती भी थी। लेकिन इतनी डिस्टेंस होने के बावजूद भी स्पार्किंग कैसे हो गई? समझ में आ रहा हो? मतलब क्या है कि ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी ने यहां पे स्पार्क कराया, तो ये एनर्जी यहां से यहां तक कैसे पहुंची? क्योंकि एनर्जी जहां से जनरेट हुई उस सोर्स को हम यहां तक ले नहीं गए हैं। समझ में आ रहा? मुद्दा मेरा क्या है कि यहां की एनर्जी यहां तक कैसे पहुंची? तो आंसर आया कि यहां की एनर्जी वेव के रूप में यहां तक पहुंची। क्लियर हुआ? और उस वेव का नाम ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव के रूप में यहां की एनर्जी यहां पे पहुंचती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब समझो इधर क्या है। मान लेते हैं 3 एक्सेस हैं। हम अलग दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, यहां पे नहीं दिखाते हैं, अलग पूरा दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है। आप मेरे साथ बने रहिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रही हैं
उसने सोर्स को छोड़ दिया है, सोर्स को छोड़ा तभी तो वहां तक पहुंची। तो दे लीव सोर्स, और जबकि मैटर वेव क्या थी, दे डू नॉट लीव सोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है, इनकी फोटो आपको दिखाते हैं। ये एक्सेस है, 3 एक्सेस है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सेस है, ये एक वाई एक्सेस है, एक जेड एक्सेस है। बहुत डिटेल में नहीं आएंगे, हाँ इतना जरूर बता देंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। यहां पे होता क्या है कि 2 वेक्टर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में होता है, एक अगर इधर इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो मैग्नेटिक वेक्टर ये होगा, इनके बीच में एंगल ये होगा। और जो वेव चलेगी वो 3rd डायरेक्शन में चलेगी, इधर। समझ में आ रही? ये अगर हमने कहा ये वाली जेड एक्सेस है या वाई एक्सेस मान लेते हैं, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। क्लियर है? वाई एक्सेस की तरफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, जेड एक्सेस की मैग्नेटिक वेक्टर, तो जो वेव चलेगी वो एक्स डायरेक्शन में चलेगी। मतलब क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो तीनों आपस में क्या है, कमरे का कोना देख रहे हो, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई जेड आपस में तीनों परपेंडिकुलर। कैसे बनती है, ध्यान दे, इधर बनाने का तरीका आपको सिखाते हैं। ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। तो मैग्नेटिक वेक्टर देखो कैसे भागते हैं। मैग्नेटिक वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, दिल देख रहे हो बेटा, दिल, ये दिल है आपका। ये आपकी जो वेव जा रही है, इस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन है। मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक वेक्टर बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। कुछ ऐसी आपकी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये ऐसे ही चलती रहती है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैटर वेव में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर नहीं थे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर एसोसिएट होते हैं। यहां पे हमने देखो एक्सपेरिमेंटली देखा था कि जो ये वेव होती है, जहां से बनती है, जहां से प्रोड्यूस होती है, जिस सोर्स से निकलती है, उस सोर्स को छोड़ देती है जब ट्रेवल करती है। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग कुछ बातें लिखते हैं, डिफरेंसेस को लिखते हैं और उनको याद करेंगे हम लोग। एक साइड आप लिखोगे, एक साइड आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पिछले साल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे डी ब्रॉगलीज आर मैटर वेव। डिफरेंसेस लिखने हैं। क्लियर है मेरी बात? तो पहला डिफरेंस बेटा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, किससे एसोसिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर से एसोसिएट होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दे डू नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। दे डू नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक वेक्टर। अच्छा, एक चीज तुमको पता है कि जिधर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड पक्का एसोसिएट होती है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए बातें। यहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जब प्रोपोगेट करती है तो किसको छोड़ देती है? सोर्स को छोड़ देती है। दे लीव क्या? सोर्स। ये लीव सोर्स, समझ रहे हो ना मेरी बातें? दे लीव सोर्स ड्यूरिंग प्रोपोगेशन। जब प्रोपोगेट करती हैं तो उस दौरान जो है सोर्स को लीव कर देती हैं, जबकि ये क्या है? डू नॉट लीव सोर्स। ये सोर्स को नहीं छोड़ती है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? वेव लेंथ जो होती है, वेव लेंथ आर कैलकुलेटेड बाई, अच्छा हमें पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा होता है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू हो जाएगा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। क्लियर है? तो यहां पे इस फार्मूले से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाली जाती है, जबकि यहां पे क्या था? वेवलेंथ of matter wave are calculated by de Broglie wavelength, by de Broglie's wavelength। जैसे हमने बताया था लेमडा इक्वल टू क्या था? h अपॉन पी, जहां पे p क्या होता है? mv के बराबर होता है। तो यहां पे हम लोगों ने तीन पॉइंट दोनों साइड देख लिए हैं। क्लियर है मेरी बात? बने रहिए, आपको हम पूरा सवाल कराएंगे। हालांकि पिछले साल तो 3 ही पॉइंट पूछे गए थे, एनी 3 पॉइंट। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं दोनों के? इधर क्या है? मैटर वेव है। चौथा पॉइंट हम लोग एग्जाम्पल का देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे IR है, UV रेज है, X रेज है, लाइट है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लियर है? मैटर वेव में एग्जाम्पल की बात करें, हमारा एग्जाम्पल क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन या ऐसे कर दो, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके 4 डिफरेंस हो गए। 5वें डिफरेंस पे जाएं तो हम लोग देख सकते हैं इनकी फोटो क्या है। इनकी फोटो आपको हमने पीछे बताया है। 3 डायरेक्शन अगर बना दिया जाए, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो अगर मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में क्या चल रहा है? वाई डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपका जेड डायरेक्शन में क्या चलेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। जेड डायरेक्शन में कौन चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तुमको लग रहा है क्या होगा, ये दोनों फील्ड आपस में कट कर रही? नहीं, एक इधर जा रही तो एक इधर, ये ऐसे ऐसे चल रही है लगातार, तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ये क्या होगा? प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। और ये आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। और ये, अच्छा, ये ऊपर मैग्नेटिक दिखा चुके हैं तो हम इसको दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे दिखा दो थोड़ा सा, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है? ये आपकी फोटो हो गया किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फोटो हो गई। जबकि यहां की जो फोटो है, जो नॉर्मल तरीके से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? किसी भी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये ऐसे दिखा दिया। इसमें और भी वेव हम थोड़ी सी दिखा दे रहे हैं। ये आपकी फोटो किसकी हो गई? एक मैटर वेव की फोटो हो गई। और कुछ पॉइंट देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। 5 पॉइंट हो गए हैं, 6-7 पॉइंट लिखते हैं आराम से। देखो एग्जाम में भी तो लिखना है। और आपको देखो मैंने एक प्रूफ भी दे दिया है कैसे बनी है मैटर वेव, कैसे बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, देखते हैं ये कैसे आई थी। ये कितने 5 पॉइंट हो गए। 6ठा पॉइंट, ये वाली कैसे फॉर्म हुई? फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज। ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई थी, या ऐसे लिख दो प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज। ये किससे प्रूफ हुई थी? प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविएशन एंड जर्मर्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके 6 पॉइंट यहां पे हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? 7वां पॉइंट देखो, दे डू नॉट required any medium for propagation। मतलब इनको चलने के लिए, देखो लाइट आती है, लाइट ऊपर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तब भी लाइट नीचे तक आ सकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि वैक्यूम में भी चल सकती है, ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। जबकि मैटर वेव को चलने के लिए वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। 7वां पॉइंट क्या है? दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर प्रोपोगेशन। अगला पॉइंट लिखते हैं, 8वां पॉइंट लिख लेते हैं। देखो धीमे धीमे हम लोग पॉइंट को बढ़ाते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं। देखो लाइट जैसे है, यूवी, आईआर, जितनी भी वेव्स हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे भी चल सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि मैटर वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लाइट की स्पीड से चलती है। ठीक है? दे ट्रेवल एज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से क्या करती है? ट्रेवल करती हैं। वो कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? दे डू नॉट प्रोपोगेट विद सेम वेलोसिटी। विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से और लाइट की स्पीड से। तो वैसे भी अभी तक किसी भी पार्टिकल को आप
फेंक नहीं सकते हो, मूव नहीं करा सकते हो। तो बात समझ में आ रही। यहां पे जो सेम वर्ड का मतलब क्या है, दे डू नॉट प्रोपोगेट विद सेम वेलोसिटी। यहां पे क्या है, दे ट्रेवल्स एज अ स्पीड ऑफ लाइट विद सेम वेलोसिटी। विद सेम वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे भैया, चाहे IR लो, चाहे UV लो, चाहे लाइट रेडिएशन लो, कोई भी लो, उन सभी की एक ही स्पीड, सेम स्पीड होती है, वो लाइट की स्पीड है। जबकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि कौन सा पार्टिकल किसी भी स्पीड से फेंका जा सकता है, किसी भी स्पीड से ट्रेवल कराया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पीड सेम नहीं है। मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट दोनों में डिफरेंसेस के लिखवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको कुछ बातें सिखा के जाता हूं, इसके बाद हम लोग एक और बेहतरीन सवाल करेंगे। हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डी ब्रॉगली वेव में क्या डिफरेंस है। मैं रिमेंबर कराता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट रेडिएशन वगैरह होती है, और आपका डी ब्रॉगली जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं, मूविंग पार्टिकल में जो वेव एसोसिएट होती हैं। डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ जो होती है लैम्डा इक्वल टू h/mv से कैलकुलेट करते हैं, इसकी लैम्डा इक्वल टू c/ν से कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई थी, और इधर वाला डेविएशन एंड जर्मर से प्रूफ हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एसोसिएट होते हैं, जबकि इधर वाले में डी ब्रॉगली वेव में कोई वेक्टर एसोसिएट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती हैं तो सोर्स को जहां से जनरेट हुई उसको लीव कर देती हैं, जबकि डी ब्रॉगली जो तरंगे होती हैं जब चलती हैं, प्रोपोगेट होती हैं, और जिस सोर्स से डेवलप हुई हैं उसको कभी छोड़ती नहीं है। तो बहुत सारी बातें थी, हम लोगों ने सीखा, देखा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ अवध मैथ्स हाउस में बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज बात ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में बांटे कायदे से, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ज्ञान हर जगह जाना चाहिए। और मेरी एक शुरुआत बस यही, एक पहल में बस मेरी यही है कि इस लॉकडाउन में जिन बच्चों को BSc पढ़ना है, BSc पढ़ रहे हैं, शुरुआत कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे जो हैं वीडियो देखें और शेयर करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अवध मैथ्स हाउस में बने रहने के लिए धन्यवाद।